है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश का एक प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि बाघों की बढ़ती संख्या सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसी के साथ बढ़ रही है इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं। लगातार बाघों की गतिविधियां और कई बाघों का अचानक से लापता हो जाना। वर्तमान में रणथंभौर में 21 बाघ लापता हैं, जिसमें 8 नर, 10 मादा और 3 शावक शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश का लोकप्रिय टाइगर सफारी स्थल रणथंभौर यानी बाघों की धरती देखने देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। सुखद खबर है कि बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वर्तमान में रणथंभौर में 21 बाघ लापता हैं, जिनकी ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। इसके कई कारण हैं। रणथंभौर की 5 प्रमुख रेंज में कुल 81 बाघ हैं, जिनमें 10 बाघ यायावर यानी अस्थायी रूप से विभिन्न रेंज में घूमने वाले हैं। रेंज ROPT कुल बाघ 22, स्थायी यायावर 19 3, कुंडेरा 11 9 2, तालड़ा 4 3 1, फलौदी 14 12 2, खंडार 21 20 1। यायावर बाघों की सूची। ROPT और फलौदी रेंज में T108, कुंडेरा और तालड़ा रेंज में T112, ROPT और कुंडेरा रेंज में T121, खंडार और ROPT रेंज में T123, ROPT और फलौदी रेंज में T127 मादा शामिल। इन बाघों की लगातार आवाजाही न सिर्फ वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को चुनौती देती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों के लिए खतरा भी पैदा करती है। इधर रणथंभौर में 21 बाघों का लापता होना गंभीर चिंता का विषय है। रणथंभौर में मिसिंग टाइगर्स नर बाघ T66, T38, T128, T131, T139, T64, T95, T74, T126, T73 भी 3 शावकों सहित लापता है। रणथंभौर में मिसिंग टाइगर्स मादा बाघ T54, T8, T13, T79, T99, T2401, T138, T2308 लापता है। कुछ बाघों के साथ संघर्ष या शिकार की आशंका, कुछ बाघों के अन्य वन क्षेत्रों में पलायन की भी संभावना। दरअसल रणथंभौर के 5 मुख्य रेंज में 11 गांव अभी भी सक्रिय रूप से बसे हुए हैं। इनमें रामसिंहपुरा, बडलाव, माधो सिंहपुरा, शेरपुर, खिलचीपुर, खवा गांव, खंडोज, उलियाना, कुतलपुरा, रावल और कुंडेरा शामिल हैं, जहां लगभग 2500 परिवार रहते हैं। पिछले 3 दशकों में मानव वन्यजीव संघर्ष में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वन्य जीव विशेषज्ञ अभिषेक चौधरी की माने तो रणथंभौर के कई क्षेत्र पर्यटन के लिए भी खुले हैं, जिससे बाघों की गतिविधि पर नजर रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। ROPT टूरिज्म जोन में 1 से 4 मलिक तालाब तक, फलौदी टूरिज्म जोन 7 से 10 बोदल क्षेत्र तक, कुंडेरा सीमित टूरिज्म जोन 4 से 5 तक, खंडार नॉन टूरिज्म वनवासी क्षेत्र और तालड़ा नॉन टूरिज्म कम निगरानी वाले क्षेत्र शामिल हैं। अगर यायावर बाघों की ट्रैकिंग, ग्रामीणों का पूर्ण विस्थापन, सुरक्षा गश्त और कैमरा ट्रैप, जन जागरूकता अभियान के साथ मिसिंग टाइगर्स को तलाशने के लिए सघन निष्पक्ष जांच की जाए, तो बाघों और इंसानों के बीच टकराव या संघर्ष की स्थिति काफी हद तक कम हो सकती है। अन्यथा बाघों की धरती रणथंभौर संघर्ष और संकट की पहचान बन सकता है। रणथंभौर में बाघों की संख्या को संतुलित करने के लिए ये सही समय है जब एक योजना बनाकर उस पर काम शुरू किया जाए। दरअसल रणथंभौर की अगर हम ROPT रेंज की बात करें या फिर खंडार की, वहाँ बाघों की संख्या ज़्यादा है, जबकि कुंडेरा, फलौदी या तालड़ा की बात करें तो वहाँ बाघों की संख्या कम है। बेहतर होगा कि नर और मादा बाघ का जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ा चुका है, उसको जल्दी से ठीक किया जाए, गांव विस्थापन पर काम किया जाए, तभी रणथंभौर में मानव और बाघ के बीच संघर्ष की जो घटनाएं उनको रोका जा सकेगा और साथ ही साथ बाघों की संख्या को संतुलित भी किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।